गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी रेगुलर सत्संग तो नहीं चल रहा। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए अगर कोई प्रश्न किसी का रहता है या कोई खास विचार है जो डिस्कस करना कोई चाहे तो कर सकता है। 22 तारीख के बाद से हम लोग रेगुलर जो सत्संग हमारा चलता है कल की अवतार गुरुदेव श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग का, वो प्रॉपर करेंगे। तब तक जो अगर किसी ने कुछ बात करनी है, कोई डाउट है या कोई प्रश्न हो सकता है, सिद्धियोग से रिलेटेड हो सकता है कुछ, तो कोशिश करेंगे गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव की पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी है उससे जानने की कोशिश करेंगे जवाब को। तो अगर किसी को कुछ बात करनी है, किसी बदलाव की बात करनी है तो कर सकते। भैया जी, बस एक बात करनी थी मेरे को। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। जब ध्यान का समय होता है या वैसे भी घर में मैं जब नाद सुनना चाहती हूँ ना, तो नाद सुनाई तो देता है लेकिन प्रॉपर नहीं सुनाई देता मुझे, क्योंकि शोर बहुत रहता है हमारे इधर ध्यान के समय। इस समय अभी बाहर गली में बहुत शोर हो रहा है, नाद सुनाई दे रहा है लेकिन उस पर ध्यान पूरा वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं नाम जाप करते रहूँ उस हाँ समय? जी, हाँ जी, बिल्कुल नाम जाप, नाम यही जाप। पूछना था। हाँ। और एक सर में ना ऐसे खिंचाव होता है, जैसे एक कपड़े को चारों तरफ से खींचो, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से खिंचाव हो रहा है पूरे सर में। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। आपको शारीरिक समस्या है कोई? हाँ, वो तो थी भैया जी। अभी कोई है? एक साइड में मेरे को प्रॉब्लम थी, जैसे पैरालाइज। हाँ, अच्छा। अभी कैसा है? नहीं, अभी तो ठीक है। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है ना? नहीं, और कोई समस्या नहीं। स्वेलिंग रहती है एक साइड मेरे। तो राइट वो में किस लिए है? स्वेलिंग रहती न्यूरॉन्स है। के लिए है या ऐसी मतलब वो किसी पर्टिकुलर नस से है, या जो प्रॉब्लम है किसी अंग की है, या फिर वो न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है? क्या है वो? मतलब जैसे आपने कहा ना स्वेलिंग रहता है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम तो ब्रेन से ही है ना, सारा सिस्टम तो यहीं से कंट्रोल होता है। हमारी मूवमेंट्स जी। हो, जैसे आपने कहा कि हाँ एक साइड थोड़ा कम चलती थी, पैरालाइज थी थोड़ी, तो वो सारा सिस्टम तो यही है। खिंचाव तो यहीं पे पड़ना चाहिए सारा। हाँ, ठीक है, सारे न्यूरॉन, सारा संदेश, मैसेज जो है पूरे शरीर का, ये यहीं से ही आता है। ठीक है, तो अगर आप देखो अपने शरीर को देख लो, अगर शरीर में कितनी न्यूरॉन की कनेक्टिविटी है, तो अगर सिर में खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप अपनी फिजिकल कंडीशन से लगा सकते हो अंदाज़ा कि ये अच्छा हो रहा है। मेरे अगर न्यूरॉन्स में खिंचाव पड़ रहा है या फिर ऊर्जा उस सबकॉन्शियस में या ब्रेन के उस हिस्से में फ्लो जा रहा है, ऊर्जा जा रही है। हाँ, जो मैंने आपको बताया था ना भैया जी कि मेरे को जहाँ स्टॉक था ब्रेन में, खून के थक्के जमे हुए थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ मेरे को महसूस हुआ था कि वो चीज़ वहाँ से क्योर हुआ है वहाँ से। हाँ, अच्छा, एक इसीलिए बार फिर मैंने आपको, हाँ, हाँ, हाँ मैंने बताया भी था आपको। एक बार मैंने कहा भैया जी ऐसे लगा जैसे एक नस में एक तार डाल दी हो पतली सी, और वहाँ से एकदम खींचा हो। हाँ, तो ऐसे अभी भी हुआ सर था। में और खिंचाव हो रहा है, तो हाँ, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा रिफाइन होने की ज़रूरत होगी उस शरीर को पूरे, जैसे स्वेलिंग वगैरह है। तो कई बार न्यूरोलॉजिकल यहाँ से भी संदेश है या फिर ब्लॉकेज रहती है, वो क्लियर हो जाएगी, इसीलिए भी प्रेशर महसूस होता है सिर में। एक दिन हुआ मेरे को कि जब पैर में एक साथ ही, मतलब एक साथ पैर में और शोल्डर पे और सर में, तीनों जगह एक साथ ही एकदम से ऐसे चुभा, कुछ जैसे सुई चुभी हो। अच्छा, उसी अच्छा। राइट में ही। तो जिस मैंने साइड कहा ये प्रॉब्लम तो, है। हाँ मैंने कहा जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो अंग हाँ। परेशानी है जिस अंग में, वहीं ये पहले क्रिया वो
उड़ नहीं सकती, काम करती है। तो मैंने कहा ये वही चीज़ है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हुई थी ये मतलब सडनली इंटरनली हुई या कोई कुछ बाहरी चोट लगी या कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, चोट वोट कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े खड़े एकदम। पहले मेरा बीपी हाई हो रखा था, अच्छा बस उसके साथ ही एकदम से ऐसे अचानक से एकदम अच्छा स्टॉप अच्छा सा आया। हाँ। अच्छा। तो अभी ठीक है ना काफ़ी? हाँ, अभी ठीक है। चलो ठीक है, वो रिफाइन तो होता ही रहेगा, ठीक है। तो अगर खिंचाव सिर में महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि उसके बाद ही ये मुझे गुरुदेव हाँ मिल गए थे। अच्छा, उसके बाद ही हाँ, मिल गए उसके थे। बाद ही मिले थे गुरुदेव मुझे। हाँ अच्छा और वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी बता रहे थे कि मतलब कुछ नहीं, बस मैं दीपक जलाऊंगी, मैं दीपक जलाऊंगी, इस तरह से कुछ हम्म बोले जा रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है। जो अगर खिंचाव महसूस हो रहा है, क्रिया का ही अंग है ना, हमारे हाँ, शरीर में वही खिंचाव महसूस हो रहा वही। है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नाद जय नहीं श्री सुनाई दे कृष्ण। रहा है आपको ना, तो आप हाँ, नाम जाप करो, उससे नाद मतलब तेज सुनाई होते तो हैं। देता है, लेकिन उस पर मैं ध्यान नहीं कर पाती। हम्म, मतलब फिर बड़े खिंचाव होता है, मतलब मेरे को अब अंदर कोई से बात बड़े नहीं। विचलन होती है कि हाँ मेरे को ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाद सहज में ही प्रकट हो जाएगा। आप नाम जपो। एक समय ऐसा आता है कि आप जितना भी शोर होगा, आप नाम जपोगे ना तो वो अपने आप हाँ। प्रकट हो जाएगा, आपको संदेश मिल हाँ, जाएगा, वो एक सुनना दिन शुरू हो हुआ था जाएगा। ऐसा कि मैं अंदर ही बेड पे लेटी हुई थी। हम्म दोपहर का टाइम था, शोर हो रहा था और मेरे को नाच सुनाई दे रहा था, और नाच सुनते सुनते सब बाहर का शोर बंद हो गया। हम्म फिर एक पता नहीं अंधेरे से मैं चली गई। मैं हम्म कई बार देखो, नाद की महिमा बड़ी न्यारी है। वो जब अपने आप कहीं भी होगे ना, वो अपने आप ही तेज होगा। 5 सेकंड के लिए टी करके तेज होगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तेज रहेगा, फिर चला जाएगा। ऐसा भी अनुभव होता है नाद में। तो वो अपने आप काम करता रहता है अपना, हाँ, ठीक है। ऐसा होता है। हाँ, तो हाँ, वो भी होता है होता है। भैया जी, ऐसा भी होता है। तो जब नहीं सुनाई देगा ना, ध्यान में जब आप बैठे रहोगे नहीं सुनाई देगा, तो मंत्र जाप करो, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस मत ठीक लो सुनने के लिए। हम्म ठीक है। जी चलो, भैया जी, जी। जय श्री ओके। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई और सभी गुरु भाइयों को। हाँ, तो ये हाँ, जो एक सेकंड, कल्पना गुरु उत्तम, जी, उत्तम, एक मिनट। अच्छा, यूट्यूब पे साउंड आ रहा है क्या? नो साउंड ऑन यूट्यूब बोल रहे हैं। आ रहा है मेरे को, आप एक मैसेज दे दो यूट्यूब पे, कोई अगर साउंड ओके। अच्छा, देवेंद्र भाई का साउंड, अच्छा, इट वाज इशू उनके एंड पे था, मैंने दूसरा मैसेज पढ़ा नहीं। हाँ, तो क्या कह रहे हो आप? उत्तम कुछ कह ये रहे कह थे। रहे थे कि जी हाँ हम्म सर, ये मतलब कि जो नाद है ना वो कभी कभी बंद होती है। तो हम्म नाद मतलब कि सबसे अच्छा है कि आप सोने वक्त आप अपनी दोनों कानों को या गमछी से या फिर मतलब दुपट्टा से बांध करके हम्म आप उस समय सुन सकते हैं, क्योंकि उस समय मतलब आपको एकदम स्पष्ट सुनाई देगी। हम्म और फिर मतलब कि उसमें आवाज भी एकदम साफ आएगी नाद की, क्योंकि मैं तो वैसे ही सुनता हूँ। और हम्म मतलब कि ध्यान के समय तो मतलब कि कभी सुनते हैं कभी नहीं भी ये कभी कभी छूट जाती है, लेकिन वो सोने वक्त जो ये बांध करके गमछी से मतलब कि नाद सुनते हैं ना, वो एकदम स्पष्ट सुनाई देती है और हाँ वो तेज आवाज में। हाँ, रात को सोते समय भी आप सुन सकते हो, जी। लेफ्ट और ये लेफ्ट आज फॉरवर्ड। आज पता है क्या हुआ? आज मतलब कि ये गुरुदेव का टी शर्ट पहने हुए मैं तो मतलब गुरुदेव का टी शर्ट पहन के हर जगह चला जाता हूँ। तो हाँ एक दुकान पे गए हाँ तो वहां पर मतलब कि एक जो मतलब जिनका दुकान था वो बोले ये क्या गुरु त्याग सिद्ध योग? बोले हाँ ये योग है। हम्म ये मतलब तो बोले ये योग है? तो बोले ये योग ही नहीं, ये सिद्ध योग है, इसमें सैकड़ों प्रकार के योग शामिल है। हम्म तो बोले अच्छा ये क्या होता है? तो बोले ये ऑटोमेटिक योग है, इसमें करना नहीं पड़ता, ये खुद ही होता है। हम्म तो बोले अच्छा जी। हम्म तब तो हम मतलब बेकार फिर मतलब कि ये 20,000 रुपए दे खर्चा करके जिम जाते हैं। करना। हाँ, फिर मान नहीं रहे थे, यकीन नहीं आ रहा था उनको। नहीं। तो बोले कि मतलब देखिए ये मानने का है, ये विश्वास है आपके अंदर तो कर सकते हैं, अगर नहीं अगर विश्वास आपको नहीं होता है तो फिर आप करके स्वयं देखिए। बोले हम्म ऐसा नहीं होता है भाई। तो हम्म फिर हम लोग बेकार में 20,000 रुपए दे रहे हैं। वही गुरुदेव कहते थे, ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, तो लोग यकीन नहीं करते। ये बड़ी आम सी बात है, जी लोग कैसे यकीन आएगा उनको, ये कैसे हो सकता है? तो फिर जी। दिया नहीं, मंत्र नहीं दिया गुरुदेव का, दे देना नहीं मंत्र, तो बोला फिर ट्राई। मतलब वो जब मानने के लिए हाँ, तैयार ही मान नहीं है लिया। तो मंत्र कैसे देते? अगर वो हाँ मान जाते थोड़ा सा भी तो फिर हम उनको हाँ फिर उसके बारे में बताते। फिर जो हाँ इच्छुक होते हैं उन्हीं को बताते हैं गुरुदेव, क्योंकि हाँ फिर ज्यादा किसी को नहीं तो फिर हो सकता है वो गाली ये सब भी दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह देते हैं कि ये अंधभक्त में और मतलब कि क्या बोलते हैं
हाँ और नहीं, क्या जिसके बोला पास जाता है पहुंचना है गुरुदेव ने चमचे वो खुद ही पूछ लेगा, दोनों अच्छा एक हम प्रकार करके के होते हैं देंगे। हाँ, ये बोलते हैं कुछ लोग, तो कहाँ रहते हो इसीलिए अभी, हम दिल्ली ज्यादा में? लोग। कहाँ हो अभी, दिल्ली में हो? हाँ अभी तो दिल्ली में है। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। टी शर्ट कुछ तो इम्पैक्ट कर रही है, लोग नोटिस तो कर रहे हैं एटलीस्ट। जी हाँ, नोटिस तो करते हैं कम से कम। और हम्म। हम हमेशा इसीलिए बाहर जाते हैं जब भी तो गुरुदेव का टी शर्ट डाल लेते हैं। हाँ, ऐसे गर्म मतलब बहुत है घर में लेकिन अभी कोई भी तो। टी शर्ट पहने हुए रहते हैं, बाहर जाने के बाद गुरुदेव का ही पहनते हैं। हाँ यही, मैं भी यही करता हूँ ज़्यादातर। तो जी। अभी तो गर्मी बहुत है, ये थोड़ी नायलॉन की बनी हुई है, तो गर्मियों में थोड़ी दिक्कत नहीं होती पहनने में वहाँ पर? नहीं मुझे तो गर्मी या ठंड हो, मतलब कि पता नहीं गुरुदेव की टी शर्ट पहनने के बाद ठंड में ठंड कम लगती है, गर्मी में गर्मी कम लगती है। अच्छा चलो, ये अच्छी बात है। ये मतलब कि नहीं, मैं ये मजाक नहीं, सच में बोल रहा हूँ, हाँ रियली ऐसा ही होता है मेरे साथ। हाँ। और बाकी टी शर्ट पहनता हूँ तो ज्यादा गर्मी लगती है। चलो फिर ठीक है। फिर ठीक है, चलो बढ़िया ठीक है, है, इम्पैक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा पूछे कि हाँ चलो बता दो हमें, तो उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेना और बोला मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दूंगा, और फिर मेरे जी से हाँ। व्हाट्सएप पे मटेरियल ले लेना, ये वही मतलब फॉरवर्ड कर देना आगे। कि जो भी इच्छुक होते हैं ना, मैं उनसे हाँ बात करने लगता हूँ, फिर कोई भी गुरुदेव के बारे में पूछे तो। और फिर जो इच्छुक नहीं होते उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि फिर हम्म बहुत सारे लोग चमचे बोल देते हैं, कुछ गाली हम्म। भी दे देते हैं। हाँ। इसलिए हम्म। उनको बताना पसंद नहीं करते हैं, हाँ फिर कोई बात थोड़ी नहीं, सी अगर इच्छुक कोई होते पूछे, हैं। अगर कोई पूछे तो व्हाट्सएप नंबर ले लो उसका, और को मैं डिटेल आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी हम्म, ठीक है, तब मैं आपको मटेरियल दे के रखूँगा, वो मटेरियल आप फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। जी। हम्म, चलिए ठीक है, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हम्म, अच्छा यूट्यूब पे हम्म, सूरज कुछ कह रहे हैं आज सुबह की स्पीच में गुरुदेव ने कहा कि देवी की स्तुति भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती है, केवल नश्वर चीज़ के लिए। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है? नरहरि भाई अगर है तो उनसे 64 योगिनियाँ कौन है उनके बारे में पूछें। आज शाम से गुरुदेव की फ़ोटो देखकर भावुक होता जा रहा हूँ। अच्छा, और टी शर्ट इम्पेक्ट करती है, आपने 4 टी शर्ट्स भेजी थी और ये 4 दिन की यूनिफॉर्म है, वो ही पहनते हैं और लोग नोटिस करते हैं। हाँ, नोटिस करते हैं लोग, बिल्कुल। मैं कहीं सामान लेने जाता हूँ तो वो मुझे पहचान लेते हैं, आप तब आए थे ना। और टी शर्ट से पहचानते हैं, शक्ल से तो नहीं पहचानते। हाँ, लोग नोटिस तो करते हैं, इम्पैक्ट तो होता है टी शर्ट का काफ़ी। मुझे पहले तो पता ही नहीं चलता था, लोग ऐसे देखते थे मेरी तरफ, मैंने कहा पता नहीं क्यों देखते हैं, अब तब बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं तो टी शर्ट पहन के घूमता हूँ, इसीलिए देखते हैं ऐसे, तो इम्पैक्ट होता है। अच्छा, तो पहला सवाल आपका है कि गुरुदेव ने कहा है देवी की स्तुति भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती है। देवी की स्तुति तो नहीं कहा होगा, गुरुदेव ने कहा होगा कि बाहर जो देवी देवताओं की जो स्तुति बाहरी रूप से की जाती है, बाहरी पूजा जब की जाती है तो उससे भौतिक चीज़ों की प्राप्ति होती है, और जो नश्वर है, बाहर से देवी देवता की पूजा, बाहर से भौतिक चीज़ों सुखों की प्राप्ति होती है जो नश्वर है, ये कहा है गुरुदेव ने। फिर से एक बार आप सुनना, ठीक है। और बाकी तो नरहरि भाई आ गए हैं। नरहरि भाई आप बताइए कि 64 योगिनी कौन है? जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। 64 बड़ा कठिन प्रश्न है। हाँ इसमें अपने शास्त्रों में बहुत सारे जैसे यज्ञ वगैरह संपादित करते हैं तो देवी देवताओं का वर्णन उसमें है। तो सामान्य रूप से मोटे तौर पर जो आदि शक्ति है उसका काम करने वाली जो देवियां हैं वो ऑर्डर दे और उसके उन ऑर्डर्स को फॉलो करे, वो 64 योगिनी है। अच्छा, यानी कि उनकी सेना, ऐसा समझ सकते हैं। 64 योगिनी उनको कहा गया है कि भाई आदि शक्ति जो भी माता जी ऑर्डर देंगे तो उनका अनुसरण करके करेंगे। उसके अंदर कई नाम आते हैं जो ऐसे बच्चों को शव वाहिनी और ये सारी होती है उसके अंदर, जो हम सामान्य रूप से कोई भूत प्रेत के रूप में भी कहते हैं ना, तो वो भी वो देवी उनकी अधिष्ठाता देवी ही होती है। अच्छा, सभी चराचर जगत में जो भी जितनी
भी शक्तियाँ हैं उनको उनकी बॉस वो 64 योगिनी, उसके अलग अलग ऐसे नाम। अच्छा, ये किनका आदेश मानती हैं, एक बार फिर से बताइए कि किसके अधीन ये रहती है? माता, ये देवी का आदेश मानती है। अच्छा, देवी का आदेश मानती है। 64 योगिनी उनकी सेना के रूप में है, माँ की सेना के हाँ, रूप में है, माँ की सेना के रूप और में। उसके और ये विभिन्न जो कार्यों को करती है। हाँ, और भैरव है, 52 भैरव है, तो वो है वो देव के आदेश मानते हैं, अच्छा। शिव के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, रुद्र के आदेश का अनुसरण करते हुए जो हम्म। भैरव है 52, हम्म। तो उसमें एक होता है बाह्य भैरव। 51 तो यज्ञ मंडप के अंदर स्थापित किए जाते हैं, अच्छा। और एक होते हैं उनको यज्ञ मंडप में भी उनकी एंट्री नहीं है, क्योंकि वो भूतनाथ है, यानी कि ये भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व शमशान में रहने वाले ऐसे जो माने जाते हैं, उन उन सब का अधिष्ठाता है, इसलिए उसका बलिदान यज्ञ मंडप के बाहर दिया जाता है। अच्छा। उसको अंदर मतलब बलि नहीं दी जाती है, प्रसाद नहीं दी जाती है, उसकी अच्छा। जो भी बलि है प्रसाद है वो बाहर दी जाती है। अच्छा। ओके। वो उनकी संख्या 51 है, 52 है? 51 तो है जो अंदर पूजे जाते हैं, और अच्छा, 52वां है उसको बाहर बाहर पूजा पूजते जाता है, हैं। इसलिए अच्छा। टोटल 52 है। अच्छा। एक हमारे काजलवास में भी भैरव जी की है, तो भैरव के बिना हाँ तो शिव का स्थान पूरा नहीं होता। हाँ हाँ, वो जो अंदर में है भैरव जी की पूजा, उनके उनकी भी हाँ बड़ा, उनका बड़ा विशेष महत्व है भैरव जी का। हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो और कुछ कुछ क्या प्रश्न है किसी का, कुछ बात करना चाहते हैं? कल जब हम मेडिटेशन, कल रात को दिलीप भाई ने, दिलीप गोयल भाई ने बुलाया था हमें मेडिटेशन में, तो रात को 10 बजे हम उनके साथ मेडिटेशन उनके साथ किया। तो फिर सत्संग थोड़ा चला, उनका तो सारी रात चला, मैं तो 1 बजे तक मैं जुड़ पाया उनसे। तो 1 बजे तक चर्चा हुई वहाँ पर, बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसमें एक प्रश्न था एक गुरु भाई का, उसको पूरा नहीं ले पाया क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा था उनका। उसमें उन्होंने कहा था कि वो जब बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो सिद्ध योग के नाम से लोग उनसे, जो विद्वान लोग हैं, जो थोड़ा ज्ञान रखते हैं साहित्य का, इसका वेदांत का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, उनको अगर आप कहो कि ये सिद्ध योग है तो वो मानते नहीं हैं, और कहते हैं कि इसका आप प्रमाण दो कि कहाँ है सिद्ध योग का वर्णन, किस में लिखा है। सांख्या योग में है, पतंजलि में है, कश्मीरी शैविज़म में है, गोरखनाथ जी ने दिया है, कहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी है, इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा संकोच में आ जाता हूँ कि मेरे पास वो जानकारी रहती नहीं, तो कहाँ से दे उनको। तो उनके पास सारी किताबें हैं, गोरखनाथ जी दिखाते हैं कि गोरखनाथ जी ने सिद्ध योग की बात नहीं की, सांख्य योग में भी कहीं भी सिद्ध योग मेंशन नहीं है, पतंजलि भी सिद्ध योग को मेंशन नहीं करते, कश्मीरी शैविज़म में भी कहीं सिद्ध योग को मेंशन नहीं करते। तो कहाँ, कैसे हम कहें कि सिद्ध योग जो है ये पुरातन है और ये एक विधि है जो अब जागृत हो रही है। ये उनका प्रश्न था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि महर्षि अरविंदो ने भी कहीं सिद्ध योग का वर्णन नहीं किया। तो ये समस्या खड़ी हो गई कि अब लोगों को बता रहे हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे, कहते ये तो कहीं मेंशन नहीं है सिद्ध योग। हाँ, मुक्तानंद जी ने सिद्ध योग के बारे में कहा, लेकिन मुक्तानंद जी को वो स्वामी नहीं मानते, तो वहाँ पर वो उनको नकार देते हैं। चलो, ये इनकी मान्यता है। लेकिन जहाँ तक जितना मैं उस समय जवाब दे पाया, लिमिटेड, और भी बात हो सकती थी उस पर। उस समय जितना मुझे समझ में आया, मैंने उनसे यही कहा कि सिद्ध योग जो है ये एक सीक्रेट विधि है, ये ओपन में कभी भी नहीं की गई, कभी भी ओपन में आई नहीं, बहुत ही लिमिटेड रही ये चीज़। और गुरुदेव ने भी कहा है कि ये जो एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, ये बात गुरुदेव ने भी कही है। अब जो रेफरेंसेस हम लेते हैं सिद्ध योग के लिए, किसी को अगर हमें बताना है कि सिद्ध योग क्या चीज़ है, तो वो सिद्ध योग के नाम से आपको नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे। सिद्ध योग से आप बहस में हार जाओगे उनसे, क्योंकि आपको वो साहित्य नहीं मिलेगा, वो वेदांत में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप देना चाहते हो, क्योंकि ये तो अभी सतह पे आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा रूप जो है वो आप लोगों के साथ उसकी चर्चा कर सकते हो। कुंडलिनी योग की जो है
ये वेदांतों में चर्चा है। कुंडलिनी के बारे में चर्चा की गई है। पतंजलि अष्टांग योग और सांख्या योग विज्ञान को डिफाइन करता है, किसी योग पद्धति को डिफाइन नहीं करता। सिद्ध योग हो, महायोग या फिर लय योग हो या फिर हठ योग हो, किसी भी पर्टिकुलर योग को डिफाइन नहीं करता। विज्ञान क्या है, योग से क्या प्रकट होता है और योग क्या विज्ञान है, वो विज्ञान प्रकट करता है। सांख्या योग भी वैज्ञानिक पद्धति है मनुष्य के ट्रांसफॉर्मेशन की, कि क्या बदलाव आते हैं और कैसे उसको रियलाइजेशन किया जा सकता है। तो वो वैज्ञानिक ढंग है, वो कोई सिद्ध योग को या फिर कोई पद्धति, पर्टिकुलर योग की पद्धति डिफाइन नहीं करती, क्योंकि अलग अलग तरह से देखे जाएं तो 84 तरह के अलग अलग तरीके हैं जिससे आदमी अपने आप को रियलाइज़ कर सकता है। जैसे गोरखनाथ जी को जो मिला, जिसे शिव आराधना को, सिद्ध योग को कह लो, उन्होंने शिव आराधना को 12 भागों में विभाजित किया और एक भाग उसमें शक्ति का रखा, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा हमें बताया जाता है। अब ये जो योग हैं अलग अलग, सेल्फ रियलाइजेशन का नाम ही योग है, अपने आप को आत्मा में परमात्मा में मिलाना ही योग है। तो मुख्य जो शब्द है वो योग से शुरू होता है। अब योग किस तरह से करा जाता है उसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, जैसे सहज योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, महायोग, राजयोग, कुंडलिनी योग, सिद्ध योग, ये अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से नाम घटित होता है। कोई विशेष नहीं है कि किसी ने सिद्ध योग कह दिया तो सिद्ध योग के नाम से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप राजयोग के नाम से ढूंढो तो आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो सिद्ध योग की इन्फॉर्मेशन है। आप कुंडलिनी योग के साथ ढूंढोगे तो आपको सिद्ध योग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जहाँ तक मैं वहाँ पर बात कर पाया वो ये कि आप सिद्ध योग से नहीं डिफाइन करो। कश्मीरी शैविज़म की जब बात होती है कि कश्मीरी शैविज़म के हिसाब से परिवर्तन आ रहा है, तो वो कश्मीरी शैविज़म सिद्ध योग को डिफाइन नहीं करता पर्टिकुलरली। कश्मीरी शैविज़म मुख्यतः अद्वैतवाद की बात करता है। कश्मीरी शैविज़म कहता है ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो कश्मीरी शैविज़म भेद खत्म करता है, अद्वैतवाद को प्रस्तुत करता है कि गुरु में, ब्रह्मा में, विष्णु में, ईश्वर में, परब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये सिद्धांत देता है वो 5 तरीके से कि ईश्वर के करने के 5 कार्य हैं, सृष्टि ब्रह्मा, स्थिति विष्णु, लय विष्णु, तिरोधान शिव और अनुग्रह गुरु। तो वो 5 कार्य ईश्वर के ही 5 कार्य हैं, इसीलिए वो अद्वैतवाद की सिद्धांत पे। तो हम जब कश्मीरी शैविज़म की बात करते हैं तो हम अद्वैतवाद की बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कश्मीरी शैविज़म को मूल रूप दे रहा हूँ, मूर्त रूप दे रहा हूँ, यानी कि मैं अद्वैतवाद को मूर्त रूप दे रहा हूँ कि गुरु में, ईश्वर में और आप में कोई अंतर नहीं है। ये कश्मीरी शैविज़म के हिसाब से अद्वैतवाद की डेफिनेशन है। अब गोरखनाथ जी के हिसाब से अगर सिद्ध योग पकड़ोगे तो किताबों में कहीं भी सिद्ध योग का वर्णन शायद ना भी मिले। मैंने तो सब नहीं पढ़ी वैसे, लेकिन शायद ना भी मिले। अगर नहीं मिलता है तो ईजी तरीका है, कुंडलिनी योग पकड़ के चलो। कुंडलिनी जागृत होती है, वहाँ पर गोरखनाथ जी माँ के जागरण की बात करते हैं। पंजाब में जाओ आप, उत्तराखंड में जाओ, दिल्ली में जाओ, तो और भी जो प्रदेश हैं वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर माँ का जागरण होता है। रात भर जागते हैं, भजन होते हैं। जैसे ये नवरात्रियों में जागते हैं लोग, 9 दिन का पालना करते हैं, माँ का घट बिठाते हैं, माँ को घर में लाते हैं, जागृत करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। तो माँ के जागरण की एक पद्धति बताई गई है। ये जो माँ के जागरण की पद्धति है ये बाहर और अंदर 2 तरीके से है। बाहर आप उसको माँ दुर्गा कह लो, लक्ष्मी कह लो, सीता कह लो, जिसका आप जागरण कर रहे हो, जिस देवी का, 9 देवियों के रूप में उसको पूज रहे हो। अंदर उसी रूप को जागरण करने के लिए कुंडलिनी का जागरण कहा गया है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि देवी जो भी नाम है, दुर्गा, सीता, अम्बा जो भी है, अंदर उसको योगियों ने कुंडलिनी कह दिया। तो कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो फिर वो स्वयं जो योग करती है अपना परब्रह्म के साथ, उस योग को राजयोग कह दिया जाता है, उस योग को कुंडलिनी योग कह दिया जाता है। अब सिद्ध का नाम कहाँ से आया, मतलब सिद्ध योग इसका नाम क्यों पड़ा? तो सिद्ध योग का जो अर्थ है, कोई भी चीज़ जब अंदर से घटित हो। एक तो है, जैसे मैंने 2 दिन पहले एक सेशन में कहा था, आसन को लेके जैसे बात किया था, सिद्ध आसन, एक है आसन, एक है सिद्ध आसन। तो आसन से सिद्ध आसन कैसे प्रकट हो गया, है ना?
तो इसका जो व्याख्यान था कि जब हम आसन में बैठते हैं, पर्टिकुलर आसन में बैठते हैं, तो वो आसन हमारी ऊर्जाओं को एक दिशा देता है। ऊर्जाओं को जब दिशा मिलना शुरू हो जाती है तो जो मन है वो उसी दिशा में बहना शुरू करता है जिस दिशा में वो ऊर्जाएं और थॉट प्रोसेस बहना शुरू करती है। तो मन को दिशा देने के लिए आसन का योग होता है। तो आसन में बैठ के बार बार मन को एक ही दिशा दी जाती है। तो शुरू में कोई आसन में बैठते हैं तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, वो भी ज़्यादा बात है। तो धीरे धीरे आसन को कठोर करते हैं, जिसे हठ योग कहते हैं। जब हठ योगी 5 साल 7 साल 10 साल इस तरह से कड़ी तपस्या करता है तो, और शरीर पे नियम से, कानून से, खाना पीना सब कुछ, एक्सरसाइज, ये सब आसन करता रहता है, तो उसको कुछ एक आसन जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि वो उस आसन में 5 घंटे बैठ जाए, 10 घंटे बैठ जाए, 12 घंटे बैठ जाए, तो उसको तकलीफ़ नहीं हो रही। जिस दिन किसी आसन में बैठने से, लॉन्ग आवर्स में बैठने से आपको तकलीफ़ ना हो, इसका अर्थ है कि आसन सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठ पा रहे हो। आप कहोगे मैं तो स्कूल में जाता था, हम तो 16-16 घंटे ऐसे बैठे थे, तो ये मेरा आसन सिद्ध है। आसन सिद्ध का अर्थ सिर्फ आसन में बैठना नहीं है। आसन सिद्ध में शुरुआत में जब हम आसन लगाएं पद्मासन, तो हमें थोड़ी देर बाद पैर खोलने पड़ेंगे, थक जाएंगे। इसका अर्थ है कि मन को पकड़ता है। आसन का अर्थ है मन को पकड़ना, ठीक है। अगर मन पकड़ में आ जाए और रुक जाए तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। मतलब आप जैसे ही बैठे, मन आ गया वहाँ पर, और मन को खींचना नहीं पड़ा, मन अपने आप वहाँ पर आ गया। तो हठ योगी क्या करते हैं, उस आसन की प्रैक्टिस करते 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 उसको सिद्ध कर लेते हैं। तो जैसे ही वो उस आसन में बैठेंगे उनका मन आ जाएगा, तो जोर नहीं लगाना पड़ता। यहाँ जब जोर नहीं लगाना पड़ रहा तो वो सिद्ध हो गया। लेकिन अब ये आसन से सिद्धासन आया, मतलब आसन से सिद्धासन घटित हुआ। लेकिन सिद्धासन, जो सिद्ध शब्द है, सिद्ध शब्द का अर्थ है घटित होना अंदर से, यानी कि मन आ गया तो फिर वो घटित हो गया आसन। लेकिन हठ योगी नीचे से शुरू करता है या बाहर से अंदर जाता है। जब हम योग की बात करते हैं, हठ योग की बात करते हैं, तो हम बाहर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, शरीर को मेंटेन करके, बिल्कुल तंदुरुस्त करके। फिर गुरु दीक्षा देता है क्रिया योग के बाद, नियम यम का पालन करना है, प्रत्याहार, ये सब करने के बाद तब वो आगे ध्यान समाधि में लेके जाता है गुरु। सिद्ध योग शब्द आया, क्यों आया सिद्ध योग शब्द? सिद्ध योग शब्द कुंडलिनी के जागरण होने से प्रकट हो गया। क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर साधक को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको मंत्र जाप तक नहीं करना पड़ता। कुंडलिनी जागरण जिस शिष्य की हो जाए, समझ लो उसने बहुत नाम जाप किया हुआ है और उसको एक समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई है, तो उसकी कुंडलिनी अब जागृत हो गई है और फिर कुंडलिनी सब कुछ अपने आप ही करती है। कुंडलिनी योग में अगर किसी भी चीज़ की परमिशन है, सिर्फ एक चीज़ की परमिशन है, वो ये कि अगर गुरु चाहे तो नाम दे सकता है जपने के लिए, बस इतनी ही परमिशन है। शिष्य साधक अपनी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ ऐड कर सकता है, वो है गुरु का बताया हुआ नाम जाप। इसके अलावा वो कुछ भी ऐड नहीं कर सकता अपनी तरफ से। अब जब कुंडलिनी जैसे ही जागृत हो गई, कुंडलिनी योग में जैसे ही कुंडलिनी जागृत हो गई, तो अपने आप यम के जो 5 अंग हैं वो अपने आप सिद्ध हो गए। यानी कि आपको सच बोलना नहीं पड़ा, झूठ अपने आप छूट गया। आपको चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी थी, खाने की हो, पीने की हो, धन की हो, इसको छूट गई अपने आप, अब इच्छा नहीं। तो वो जो यम के 5 अंग हैं और नियम के जो 5 अंग हैं वो अपने आप आपके अंदर घटित हो गए। आपने कोशिश ही नहीं की, कुंडलिनी की वजह से हो गए। तो हमने कहा ये तो अपने आप सिद्ध हो गए। तो जो घटना अपने आप घट जाए वो सिद्ध हो जाती है। इसी तरह से जब कुंडलिनी कार्य करती है, आप नाम जाप गुरु आप देते हैं गुरु आपको, तो वो आपके मन को, अब एक आसन है पद्मासन, उसने मन को यहाँ लाना है, तो गुरु क्या करते हैं, मन को यहाँ ला देते हैं। आसन नहीं देते बैठने के लिए, वो अंदर में मन को ही यहाँ ला देते हैं। और जैसे ही मन यहाँ पर आता है, बाहर का आसन ऑटोमेटिकली पद्मासन हो या वज्रासन हो या कोई भी आसन हो, मत्स्येंद्र आसन हो, कोई भी सिद्ध आसन हो, सिद्ध आसन 84, तो वो जब मन गुरु यहाँ पर ला देता है तो आसन अपने आप बदल के सिद्ध आ जाता है, उस स्थिति में आ जाता है। अब जब मन अपने आप आ जाए और आपको आसन लग जाए, तो अगर आसन में आप 10 घंटे भी बैठोगे तो आपको शरीर में दर्द नहीं होगा। और अगर आपने सिद्ध योग की प्रैक्टिस की है, नहीं की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सारा फर्क पड़ता है मन के शांत होने से। अगर गुरु मन को यहाँ लाता है और वो जितनी देर वहाँ पे शांत रहेगा उतनी देर आप आसन में अपने आप बैठे रहोगे, आसन टूटेगा नहीं। मन वहाँ से हिला और आपका आसन बदला। तो सिद्ध योग में बार बार गुरु मन को लाते हैं और उसको स्थिर कर देते हैं यहाँ पर। फिर एक आसन में आप आराम से बैठ सकते हो। पहले तो वो डगमगाता है, फिर वो हिलना बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर उसके बाद उसके वेरियस फॉर्म्स हैं, जैसे वो एक स्तर पे है, फिर सिर ऊपर हो जाएगा, फिर हाथ ऐसे उठ जाएंगे, सपोर्ट नहीं होगी, फिर आंखें बंद हो जाएंगी, फिर हाथ ऊपर से। तो वेरिएशंस डेवलप होनी शुरू होती है उस आसन में। जब सारी वेरिएशन उस आसन में डेवलप हो जाती है मन के आधार पर, तब वो आसन पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से यम सिद्ध होता है, नियम सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होता है, फिर प्राण अपने आप सिद्ध होने शुरू होते हैं। हालांकि सिद्ध योग में सारी घटनाएं सारी अपने आप ही चलती रहती हैं, और ऐसा नहीं कि पहले यम ही सिद्ध होगा, सारी चीज़ें सिद्ध होती रहती हैं, लेकिन यम नियम पहले दिखने शुरू हो जाते हैं, प्राण मन ये पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फिर प्राण अपने आप आपको लगेगा खींच के सांस ले रहा हूँ, तो वो एक हार्ट बीट स्किप हुई, हृदय जब खुलता है तब प्राणों पे काम होता है। तो सारी की सारी चीज़ें कुंडलिनी योग में अंदर से घटित होनी शुरू हो गई, जिसे कुंडलिनी योग कहते थे। सब कुछ जब अंदर से घटित होने लग गया तो कह यार ये तो सिद्ध योग है, ये तो अपने आप सिद्ध हो रहा है, ये कैसा योग है जो अपने आप सिद्ध हो रहा है। तो सिद्ध योग शब्द प्रकट हो गया, जो स्वयं अंदर से सिद्ध हो, जिसे सिद्ध ना करना पड़े, उसे सिद्ध योग कह दिया गया। ठीक है, तो सिद्ध योग क्या है? एक डेफिनेशन है, एक डिफाइनिंग वर्ड है, जो अपने आप घटित हो वो सिद्ध। ठीक है, जिसे करना पड़े वो हट से किया आपने। तो अगर आप सिद्ध योग के ऊपर अगर आप चर्चा करते हैं किसी से, तो ये किसी शस्त्र ग्रंथ में मिलना मतलब हम एक तोते की तरह रट्टा लगा लिया हमने कि हम सिद्ध योग करते हैं या हम ये योग करते हैं। हमने सिर्फ नाम जान लिया लेकिन उसका महत्व नहीं जाना। तो जब हम अगर या तो हम किसी से बहस ना करें उस विषय में, अगर बहस करनी ही है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप मायूस हो जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक समझदार इंसान को जो है बहस नहीं करनी चाहिए, और ज्ञानी को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी के पास ज्ञान है तो वो बहस करके जीत ही जाएगा, वो और ज़्यादा बेइज्जती होती है उसकी। क्योंकि जो जिससे वो बहस करता है वो महाज्ञानी होगा तो वो समझेगा ही नहीं और उल्टा वो हो जाएगा काम। तो ज्ञानी कभी उस आदमी को ज्ञान ना दे जो अज्ञानता से आपके साथ, हाँ, जो धारण करना चाहता है, जो कहे कि मुझे समझाइए कैसे है, मैं जानना चाहता हूँ, उसको आप ज्ञान दे सकते हो। लेकिन जो आपके साथ तर्क वितर्क करे कि नहीं कैसे है कैसे नहीं है, उसके साथ कभी भी ज्ञान वार्ता नहीं करनी चाहिए। और अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि सिद्ध योग का अर्थ है जो स्वयं अंदर से सिद्ध हो। और फिर आप कह सकते हो, फिर आप रेफरेंसेस ले सकते हो। पहली रेफरेंसेस किसकी ले सकते हो? गोरखनाथ जी की ले सकते हो, कि गोरखनाथ जी ने माँ के जागरण की बात की है। आप उसमें देखो माँ शक्ति की बात की है, तो आपको माँ शक्ति और जागरण की बात मिल जाएगी। वहाँ से कुंडलिनी योग से सिद्ध योग प्रकट हो जाएगा। उसके बाद आप मत्स्येंद्र नाथ जी की बात कर सकते हो। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा है कि सिद्ध योग कल्पतरु का अमर फल है, जिसमें त्रिविध ताप शांत होते हैं और समस्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये अंदर से घटने वाली घटना है। समस्त ज्ञान विज्ञान जब अंदर से प्रकट हो, जिस योग में ज्ञान अंदर से प्रकट हो, वो स्वयं होने वाला सिद्ध योग है। ठीक है, अब आते हैं श्री अरविंदो की बात। श्री अरविंदो ने कहा कि जो सूत्र है, जो मंत्र है, वो माइस्टिक है। जब उन्होंने कहा मास्टिक है और इट इज़ नॉट येट बिन रिवील्ड, अभी तक उसको रिवील नहीं किया गया है, इसका अर्थ है कि ऋषि अरविंदो से पहले जितने भी स्वामी आए, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, रामकृष्ण परमहंस आए, शंकराचार्य जी आए, स्वयं गोरखनाथ जी ने वो सिर्फ लिमिटेड रखा, ओपन नहीं किया गोरखनाथ जी ने। मतलब गोरखनाथ जी ने का समय नहीं था ओपन, ऐसा नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं कि मत्स्येंद्र नाथ जी के पास शक्ति नहीं थी ओपन करने की, बट वो समय नहीं था ओपन करने के लिए। तो जितने भी नाथ हुए हैं, शिव के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी और पूरी लीनियज जो आई देवी देवताओं की, उसके बाद भाऊनाथ जी, बाबा गंगाईनाथ जी, इन सब के पास पूरी है ताकत उसको रिवील करने की। लेकिन एक्सेप्टेंस करने के लिए जहाँ पर वो डालेंगे ना, वो नहीं है, पात्र नहीं है जहाँ पर उनको डालना है। तो वो डाल देंगे तो पृथ्वी को नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए एक व्यक्ति का जन्म होना ज़रूरी था जो इसको धारण करने के लिए तपस्या करे। जैसे भागीरथी ने तपस्या की गंगा को धारण करने के लिए। शिव के पास पता है गंगा तो ऊपर है, वो फेंक देते ज़मीन पे, लोगों को ज़रूरत है तो ज़मीन उसको सहन नहीं कर पाती, पृथ्वी फट जाती।
तो भागीरथी का जन्म हुआ, भागीरथी ने शिव की आराधना की, गंगा जी की आराधना की और उनको कहा नीचे आओ। तो लेकिन नीचे कैसे आए, तो शिव की जटाओं में शिव को प्रार्थना की कि आप इसको धारण करो ताकि वो जो वेग है आप इसका ले लो। अब ये जो संजीवनी मंत्र है इसका वेग धरा सह नहीं सकती, क्योंकि धरा पे इतना ज़्यादा अंधकार है, वो प्रकाश अगर इस पर गिरा तो धरती के टुकड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि अगर उसको उस समय ओपन कर दिया जाता जिस समय गुरुदेव धारण करने के लिए नहीं है नीचे में, तब बहुत मुश्किल हो जाती, तो इसको ओपन नहीं किया गया उस समय। अब गंगा तो हमेशा से ही थी, उसको तो नीचे लाया जा सकता था, तो सारे ही योगी समर्थ थे, लेकिन एक कड़ी थी जिसने तपस्या करनी थी। ऋषि अरविंदों का जन्म मेरी दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भागीरथी गंगा के लिए महत्वपूर्ण है ज़मीन पे लाने के लिए, तो सिद्ध योग को ज़मीन पे उतारने के लिए ऋषि अरविंदों का वही काम है जो भागीरथी जी का है। तो ऋषि अरविंदों ने तपस्या की और कहा कि हे ईश्वर तू नीचे आ, तू नीचे आ, जो सिद्ध योग का जो माइस्टिक मंत्र है उस मंत्र को तू धारण कर, और धारण करने के बाद उसको विस्तृत मतलब उसको फैला कि वो हो और उसका नाम दे। हम सब कहते, गुरुदेव कहते जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये नई नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन फिर भी हम गुरु सियाग सिद्ध योग के नाम से उसको प्रचार करते हैं। जब गुरुदेव ने कहा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले हुई है, चीज़ हो रही है, मैं नई चीज़ नहीं दे रहा, तो हम उसे गुरु सियाग सिद्ध योग क्यों बोलते हैं? और जब बोलते हैं तो गुरुदेव ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया इस चीज़ पे कि ये इसे गुरु सियाग सिद्ध योग मत बोलो, ये तो पहले से ही है, तो उसी नाम से इसको प्रचलित करो। लेकिन गुरुदेव ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं की। तो उसका कारण ये था कि जो गुण जो चीज़ नीचे उतारी गई है ये पहले से ही है, मतलब कुंडलिनी योग पहले से है, अलग अलग नाम से है, मतलब वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो धारा वो ऑलरेडी नोन है, लेकिन दुनिया के सामने इस रूप में नहीं आई, सिद्ध योग के रूप में उसको गुरु सियाग ला रहे हैं, तो इसीलिए गुरु सियाग सिद्ध योग का नाम है। लेकिन जो दिया जा रहा है वो कुंडलिनी है, और वो लाखों वर्षों से पहले से ही लोगों की जागृत है। गुरु समर्थ थे, उन्होंने जागृत की, कई ऋषि मुनियों की कुंडलिनी जागृत हुई। सबसे पहले जो जागृत हुई कुंडलिनी वो सप्तऋषियों की है। जब शिव ने ज्ञान दिया उनको, तो सप्तऋषियों को ज्ञान दिया और अलग अलग तरीके से उन सबको ज्ञान दिया। उसकी बड़ी बहुत सुंदर कथा है जो मैंने सुनी उस दिन, तो वो बड़ी सुंदर कथा है उनकी कि सप्तऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया और शिव ने प्रत्येक को अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके बताए, 12 तरीके एक एक सप्तऋषि को बताए। और फिर उन्होंने कहा कि शिव जब जाने लगे तो उन्होंने कहा मुझे अब गुरु दक्षिणा दो। तो सप्तऋषियों के पास उन 12 तरीकों के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं था देने के लिए, और क्या था उनके पास जो ऐसा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो आपने हमें दिया आप वो ही हम आपको देते हैं। तो इस तरह से शिव ने जब सबको दे दी सारी चीज़ें, तो शिव स्वयं खाली हो गए। तो उनकी एक ऐसी स्थिति हुई कि शिव एक ऐसी स्थिति में है जो सब कुछ दे दिया, उनको सब कुछ होते हुए दे दिया, जो नहीं है वो शिव है। तो जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी और उन्होंने वापस उनको दे दिया, तो ये कितनी बड़ी घटना घटी शिष्यों के साथ कि उन्होंने जब उनको शिक्षा दी तब वो शिष्य थे, लेकिन जब गुरु दक्षिणा ले ली तो जब उन्होंने गुरु दक्षिणा दे दी तो शिष्य गुरु में रूपांतरित हो गए। यानी कि जितने सप्तऋषि थे सारे के सारे 7 शिव में रूपांतरित हो गए, क्योंकि शिव ने क्या किया था, जो था दे दिया, और सप्तऋषि ने भी जो था वो दे दिया। तो दोनों की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई, शिव की होगी, तो शिव ने उनको अपने आप में रूपांतरित कर दिया। ये पहली घटना घटती है रूपांतरण की। उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें घटनी शुरू हुई। तो नई चीज़ कुछ भी नहीं है, वो पुरानी चीज़ है, लेकिन आपके पास जो शब्द आ रहा है वो नया हो सकता है दुनिया के लिए। इसलिए पहले तो मायूस नहीं होना चाहिए कि ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात हम कर रहे थे कि ऋषि अरविंदो की। ऋषि अरविंदो ने जब तपस्या की तो उन्होंने कहा कि मुझे असेंड नहीं करना है, मुझे यहाँ पर नहीं जाना है एनलाइटनमेंट के लिए। दिस इज़ लोग करते आए हैं, हजारों ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने किया है। मैं अपनी मातृभूमि का पुत्र हूँ, सच्चा पुत्र हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला चयन था कि मैं अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराऊं, तो मेरा जीवन मेरी माँ के लिए। लेकिन कृष्ण ने आके बाधा दे दी, बोले कि तू अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन बर्बाद मत कर, ठीक है, तेरे को मैं और भी बड़ा काम देता हूँ, इससे भी बड़ा काम देता हूँ, वो भी लिबरेशन का ही है, वो भी फ्रीडम का ही है, लेकिन वो मानवता का है, मानवता के फ्रीडम का है। तो मानवता के फ्रीडम के साथ जो उनकी मातृ भक्ति साथ में थी, माँ की भक्ति जो साथ में थी, वो माँ के
लाल हैं, सच्चे लाल हैं ऋषि अरविंदो। तो उनके साथ इनको कहा गया कि जब मानवता कैसे उठ सकती है, मानवता का कैसे उत्थान हो सकता है, जब माँ का उत्थान हो, जब पृथ्वी का उत्थान हो। तो इस पृथ्वी के उत्थान की बात कर, सिर्फ अपनी मातृभूमि की नहीं मान के पृथ्वी को अपनी माँ मान के पृथ्वी के उत्थान के लिए उपासना कर। और वहाँ से जो जनरेट हुआ आइडिया, क्योंकि कृष्ण को भी एक ऐसा साधक चाहिए था जो माँ के लिए अपने आप को स्वदान दे दे। ऐसा साधक चाहिए था, ऐसा ऋषि चाहिए था। तो जब फिर ऋषि अरविंदो ने जो साधना की है वो असेंड करने की नहीं की। आज उससे पहले जितनी भी आराधनाएं हुई हैं सारी की सारी असेंड करने के लिए हुई है। तो ऋषि अरविंदो ने कहा जो मैं योग साधना करना चाहता हूँ, जो उसका फल है वो ये सत्ता को नीचे उतारना है मुझे। मतलब कि मुझे सहस्रार में इनलाइटनमेंट नहीं बल्कि मूल धारा में इनलाइटनमेंट चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने कहा अब तो मैंने करना ही है, अब जो मैंने सोच लिया है ये मैंने करके ही छोड़ना है और ये होगा ही होगा। और ऋषि अरविंदो का जो डिटर्मिनेशन था वो इतना पक्का था कि उन्होंने वो काम करते नहीं थे, अगर करते थे तो सिर्फ विजय के लिए करते थे, फेलियर उनके जीवन में नहीं था। उन्होंने किया तो वो करना होना ही होना है, तभी उन्होंने करना है, तो नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा इसको। तो उन्होंने उस परम सत्ता को नीचे उतारा, तपस्या की, और उनको उस तपस्या का फल मिला 24 नवंबर 1926 को। उस दिन उनका सिद्धि दिवस मनाया जाता है। उसी 24 नवंबर 1926 को जब उन्होंने कहा कि परम सत्ता को नीचे उतारना है, उसी दिन आपके गुरुदेव का जन्म हुआ, श्री रामलाल जी सियाग का। तो जो उनको सिद्धि हुई उस सत्ता को नीचे उतारने की, उस गंगा रूपी उस पवित्र मंत्र धारण करने के लिए जो नीचे कृष्ण का अवतरण हुआ, वो अधिमानसिक रूप में हुआ। अधिमानसिक का अर्थ है कि वो शक्ति जो मानवता को और अति मानव को जोड़ती है, कड़ी। तो उन्होंने अधिमानसिक रूप पे कृष्ण को नीचे उतारा, कृष्ण को भौतिक सत्ता में नीचे उतारा, भौतिक शरीर में नीचे उतारा, भौतिक, उन्होंने कहा कि भौतिक रूप में उनका अवतरण हुआ है। तो पहला जो कण था जब वो भौतिक सत्ता इस धरती पे विराजमान हुई, जब गुरुदेव का पैर इस ज़मीन पे पड़ा है, उस दिन पहली एनलाइटनमेंट जो शरीर में हुई है, शरीर की एनलाइटनमेंट की बात है। ठीक है, एक तो होती है कि मैं आत्मा आपकी उठ के इनलाइटन हो गया आप पूरे, ठीक है। एक है कि शरीर इनलाइटन हो गया, नीचे सबसे जड़ तत्व इनलाइटन हो गया। जैसे ये पत्थर है तो कहा ये पत्थर घंटी है, इसको बात करना है मेरे से, मैं इसके माध्यम से बात करूँगा, मैं इस शरीर के माध्यम से ना होकर इस घंटी के माध्यम से बात करूँ। तो ये पार्थिव को इनलाइटन करने की बात है। तो पहला पार्थिव शरीर जो था, जो इनलाइटन हुआ, जिसमें अति मानसिक रूप से जागरण हुआ, वो था ऋषि अरविंदो का। ऋषि अरविंदो की उन्होंने जब प्राण त्यागे थे, उसके बाद भी 3 दिन तक उनके शरीर में वो इनलाइटनमेंट साफ नज़र आती थी। एक ऑरा था नील रंग का, एक नीले रंग का, उनका रूम में नीले रंग की लाइट, अगर आप ऋषि अरविंदो के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें। तो उनके देहांत के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी, क्योंकि शरीर इनलाइटन था, क्योंकि वो दिव्य शरीर था, तो 3 दिन तक वो शरीर डिके नहीं हो रहा था, गल नहीं रहा था, खुशबू ही आ रही थी उससे। तो इस पे शिष्य थोड़े से परेशान भी हुए कि ये जिंदा है, आप एक तो गुरु श्री माँ को उन्होंने कहा कि आप एक बार चेक कर लो, हमें लगता है कि वो समाधि वगैरह में हैं या कुछ हैं, तो लेकिन आप चेक कर लो क्योंकि शरीर तो डिके नहीं हुआ। तो माँ ने तब कहा था, श्री माँ ने, कि ये जो तुम देख रहे हो, ऑरा देख रहे हो, ये अति मानसिक का है और इसको समय लगता है शरीर छोड़ने के लिए, शरीर से निकलने के लिए अति मानसिक को 3 दिन का समय लगता है, 3 दिन का या 4 दिन का समय लगता है। तो 4 दिन बाद जो है, तब उसके बाद उनका संस्कार किया गया। जब तक वो अति मानसिक उनके शरीर में था, उनका संस्कार नहीं किया। तो वो पहला इनलाइटनमेंट था, वो पहली इस धरती के लिए पहला वो कण था, पहला वो टिश्यू था। जैसे हमारे शरीर में लाखों टिश्यू हैं, तो अगर आपका शरीर धरती है और उसमें एक सेल, सिर्फ एक सेल, उसको आप ऋषि अरविंदो मान लो, पता नहीं बिलियंस ऑफ सेल हैं आपके शरीर में, उनमें से एक सेल पहला जो गुरुदेव के नीचे आते ही रूपांतरण हुआ, वो था ऋषि अरविंदो। पहला शिष्य समझ लो, कृष्ण का समझ लो, इस धरती का समझ लो, या गुरुदेव का पहला रूपांतरण अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो ऋषि अरविंदो का है। सेम दिन पे हुआ और वही उनकी तपस्या थी, वही उनकी सिद्धि थी। उसके बाद फिर वो गुरुदेव का ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि साधारण मनुष्य में
कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके लिए गुरुदेव को 1926 से 1984 तक का समय लगा। मूलतः 1990 तक पूरा जो सिस्टम पूरा गया 1990 तक। ऋषि अरविंदो ने अपनी भविष्यवाणी की कि 1993 में वो पूर्ण रूप से अपने क्रमिक विकास को पूरा करता हुआ 1993 में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि जो अवतार आया है, जो अवतरण है, वो अपना क्रमिक विकास पूरा करता हुआ 1993 में सामने आएगा, 1993 तक सामने आ जाएगा। तो गुरुदेव का 26 नवंबर को आना, 24 नवंबर 1926 को आना और उन तक उनका क्रमिक विकास हुआ, जिसमें हम जानते हैं कि उनको पहले पृथ्वी गायत्री की सिद्धि हुई, निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई, जब उनका शरीर इनलाइटन हो गया। उसके बाद उनमें कृष्ण तत्व जो है वो अधिमानसिक रूप में, जो गुरुदेव का जन्म हुआ था, वो कृष्ण तत्व है जो पूर्णता प्राप्त करता है, वो आकाश तत्व गुरुदेव में आया। तो उनकी बॉडी में 2 तत्व ऐसे आए जो उनको, जो सहस्रार में जो सत्ता बैठी है, वो पूर्ण रूप से गुरुदेव के शरीर में, पूर्ण रूप से गुरुदेव के शरीर में व्याप्त होने के लिए 1990 का क्रमिक विकास दिखाया गया। ठीक है, हालांकि गुरुदेव पूर्ण थे, लेकिन क्योंकि इस शरीर का जन्म हुआ है, और इस शरीर का जन्म किससे हुआ है? पृथ्वी से हुआ है, और पृथ्वी क्या है? जड़ है। तो गुरुदेव की जब चेतना नीचे आई तो उस चेतना से ऋषि अरविंदो एनलाइटन हुए, लेकिन गुरुदेव का जो शरीर है वो जड़ तत्व है, उस जड़ का रूपांतरण होना जरूरी था। तो 1990 तक उस शरीर का पूरा रूपांतरण हुआ। 1969 1 जनवरी को ये शरीर जो था ये रूपांतरण हो गया। गुरुदेव ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अंदर में सिर्फ लाइट दिख रही है। तो वो शरीर का रूपांतरण हुआ जड़ का। उसके बाद कृष्ण उस दिव्य शरीर में, तब कृष्ण का प्रवेश हुआ, क्योंकि कृष्ण साधारण शरीर में आएंगे तो वो शरीर कैसे सहेगा, इसकी कल्पना आप नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते हो तो अच्छी बात है। तो वो परम सत्ता जिस शरीर में रहेगी, वो शरीर होना चाहिए, उस डिवाइन शरीर होना चाहिए। तो फिर उस शरीर को पकाया गया, उस शरीर को धारण गुरुदेव ने किया। उसमें गुरुदेव को बहुत परेशानी हुई। एक तरह से वो दिव्य शरीर का अर्थ ये है कि जो वो सूर्य है, जो आपको गर्मी दे रहा है 40 डिग्री, तो आप घर में एसी लगा लेते हो, 50 डिग्री घर में एसी लगा रहे हो। अगर कहा जाए कि वो जो सूर्य है वो आपके अंदर यहाँ रख दिया जाएगा, तो आपके शरीर का क्या होगा, आप सोच सकते हो। तो गायत्री जो मंत्र की साधना है, जो गुरुदेव ने प्रकाश धारण किया, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि इसका मतलब क्या। अब पता है। पता कैसे चला? जब वो सूर्य का प्रकाश अंदर आया तभी तो पता चला ये क्या हो गया भाई, ये तो गड़बड़ी सी होगी बहुत ज़्यादा। तो वो जब प्रकाश गुरुदेव ने अंदर देखा, वो प्रकाश ऐसा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ऐसा है, गायत्री की साधना ऐसी है कि वो प्रकाश जब उन्होंने धारण किया तो उनको, उनके जीवन में उथल पुथल हो गई पूरी। चमत्कार तो होने ही थे, वो बदलाव तो आना ही था, वो तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ पर्सनल जीवन जो है वो पूरा, एक आदमी खाना कमाना चाहता है, परिवार को पालना चाहता है, लेकिन वो रास्ता ही बदल जाए तो वो क्या करे, अब घर को पाले या फिर वो अध्यात्म में जाए, किधर जाए, तो फंसा हुआ इंसान है मानसिक रूप से, सब तरह से। वो ट्रांसफॉर्मेशन है एक पूरी गुरुदेव की। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रकाश को धारण किया, तब गुरु की बड़ी तलाश है। अब पढ़ रहे हैं, कहाँ जाऊँ इस प्रकाश को लेके, गुरु के बिना समझ नहीं आ रही बात। तब विवेकानंद जी को, जब विवेकानंद ने जिनका मार्ग, ऋषि अरविंदो का मार्गदर्शन किया, उन्होंने गुरुदेव का मार्गदर्शन किया, विवेकानंद जी ने। इसीलिए गुरुदेव ने अपनी बुक में लिखा है कि मैं विवेकानंद जी को और जीसस दोनों को महान आत्माएं मानता हूँ। इन दोनों का ही नाम है गुरुदेव की किताब में, जीसस का और विवेकानंद का, इक्वली मेजर देते हैं उसको। तो विवेकानंद जी ने आगे मार्गदर्शन किया था कि गुरु के बिना नहीं होगा ये काम। तो फिर गुरुदेव गुरु की तरफ बढ़े। तो 1984 में वो शिव रूपी, वो एक आत्मा जो अनेक रूप धारण करती हुई यहाँ तक आ रही है, वो गुरुदेव को अपनी चेतना प्रदान करती है। अपना शरीर त्याग करते हैं गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी, जैसे ही दीक्षा देते हैं उसके 3 महीने बाद अपना शरीर त्याग करते हैं, क्योंकि जो चेतना उस शरीर में है, उस शरीर से निकल के गुरुदेव में प्रवेश करनी ज़रूरी है। तो गुरुदेव को एक साधना करने के लिए कहा जाता है, कृष्ण की साधना करने के लिए किया जाता है। और फिर जो बाबा श्री गंगाईनाथ जी को चेतना, जिसे एकात्मा कहा जाता है, अगर आप गुरुदेव की बुक पढ़ोगे उसमें एक टॉपिक है सत्य की आत्मा, एकात्मा एक है, उसमें आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो वो चेतना गुरुदेव में आई। गुरुदेव इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वो गुरुदेव ने मुझे सहज में सब कुछ दे दिया, अनुग्रह हो गया। गुरुदेव कहते हैं ना कि वो बस ऐसी कृपा होगी गुरुदेव की कि दे दिया, फ्री में ही मिल गया मुझे सब कुछ, अनुग्रह है कि उनका हो गया। तो फिर उसके बाद अब शरीर रेडी हुआ गुरुदेव का, इस चेतना के साथ, उस शरीर के साथ, कि अब वो कृष्ण का काम कर सके, अब रेडी है।
तो 1984 में जब कृष्ण सिद्धि हुई गुरुदेव को, उसके बाद भी गुरुदेव को समय लगा, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कुछ प्रकट हुआ उनके आगे। कृष्ण प्रकट हुआ, कृष्ण के सारे बाल रूप के दर्शन हुए, दर्शन पूर्ण हुए। तो वो पूरा क्रमिक विकास गुरुदेव का है कि एक साधारण पार्थिव शरीर में चेतना का विकास पूर्ण रूप से दिखाया। और ठीक 1990 में गुरुदेव लास्ट दशक में जैसी भविष्यवाणी थी सारी पुस्तकों में, बाइबल में, तो वो प्रकट होते हैं। अब ऋषि अरविंदो, अब जो गुरु भाई ने प्रश्न पूछा था कि ऋषि अरविंदो ने क्यों नहीं इस बात को लिखा, तो ऋषि अरविंदो के पास वो परमिशन नहीं थी, विवेकानंद के पास नहीं थी, रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं थी। केपेबल सारे ही थे, ऐसा नहीं कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हमारे गुरुदेव ही केपेबल है, नहीं, ये सारी तपस्या उनकी है और वो केपेबल थे, वो जानते थे इस चीज़ को। लेकिन ये धरती का जो अंधकार है, इसको मिटाने के लिए एकदम से नहीं कर सकते आप। अगर आप रात को उठो और एकदम से सूर्य के आगे रख दो तो हम वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है तो कहते हैं नंगी आंखों से मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। तो धरती पे एकदम से प्रकाश का आना सहन नहीं कर सकते, उसका रूपांतरण है। अब जाके जब उन्होंने, हाँ, और ऋषि अरविंदो ने जब इस योग को कहा तो उन्होंने अलग नाम दे दिया इसका। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिद्ध योग के बारे में बात नहीं की, जैसे पुराने ऋषियों ने कहा कि कुंडलिनी योग है, वैसे ही ऋषि अरविंदो ने इस योग का नाम दिया इंटरनल योग। आप ऋषि अरविंदो को पढ़ोगे तो शब्द आएगा इंटरनल योग। इंटरनल योग का अर्थ है अंदर से घटित होने वाला, अपने आप होने वाला योग, इंटरनल योग। और फिर उन्होंने पद्धति बताई। अच्छा, ऋषि अरविंदो ने इसको और एक्सप्लेन भी किया। अगर आप सिद्ध योग को जानते हो और सिद्ध योग का आपको अनुभव है तो ऋषि अरविंदो की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगी। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन क्या है? रूपांतरण। मन, अधिमन, अतिमन, अतिमन से प्राण, प्राण से पार्थिव शरीर का रूपांतरण, जो उनकी पद्धति, जो आपके साथ हो रहा है इस समय। दूसरा उन्होंने डिफाइन किया, जब इसको इंटरनल योग जब वो डिफाइन कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो इंटरनल योग में जो भेदन है वो ऊपर से होता है। दूसरे योग जो हैं उसमें भेदन होता है, नीचे से चक्रों का भेदन होता है। पहले मूल धारा, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्कर, फिर कंठ चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर एंड ऑल, सीधा ऊपर। लेकिन ऋषि अरविंदो ने जिस योग को प्रस्तुत किया उसमें ऊपर से भेदन होता है। कुंडलिनी जागृत नीचे से होती है लेकिन चक्रों का भेदन ऊपर से होता है। ये बहुत विचित्र साइंस है। अब जब गुरुदेव कहते हैं कि तुम मेरा यहाँ ध्यान करो, प्रवेश द्वार यहाँ है, नहीं तो वो कहते हैं ना कि कुंडलिनी नीचे से जागृत होकर तुम्हारा बदलाव ऊपर से आएगा। तो सबसे पहले आपका बदलाव जो है जड़ तत्व में होता, सबसे पहले वो हठ योग का काम है। और आपको बहुत तकलीफ होती, अगर पहले मूल धारा चक्र खुलेगा ना तो आप सहन नहीं कर पाओगे, बहुत तकलीफ होगी शरीर में। शरीर का बदलाव हम पहले सह ही नहीं सकते। उससे पहले मन का बदलाव होना ज़रूरी है, उससे पहले प्राणों का बदलाव होना ज़रूरी है, उसके बाद शरीर का बदलाव हो, क्योंकि हम ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से आने का मतलब क्या है? चक्कर सारे, कुंडलिनी नीचे से ही भेदन करती है सब कुछ, ऊपर से फिर नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है। तो ऊपर से जब नीचे आती है तो वो सुधार करती हुई आती है, ऊपर चलती है फिर नीचे आती है, सुधार करती हुई आती है। तो पहले आप एंटर करते हो यहाँ पर, पहले एंट्री यहाँ पर है। तो कुंडलिनी का जागरण होना और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली होता है। ये गुरुदेव की वाणी में आपको सुनने में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुंडलिनी का जागरण हुआ तो ये चक्र कैसे खुल गया? इसका अर्थ है कि आपने यहाँ से अंदर प्रवेश किया, ये प्रवेश द्वार है। आज्ञा चक्र की जो स्थिति है वो सारे चक्रों का प्रकाश कंट्रोल रूम है ये सारा। तो वो जब आप यहाँ से अंदर एंटर जाओगे, आप एक ऑफिस में एंटर करोगे और सारा ऑफिस अंदर से घूम फिर के आओगे, और दूसरे दिन जब आप पहुँचोगे तो आप जानकारी हो जाएगी यहाँ के इस गेट के अंदर क्या है। लेकिन पहली बार जब आप अंदर जा रहे हो तो आपको कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ से सीधा जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ नहीं पहुँचते, कंठ चक्र पे नहीं पहुँचते। ये द्वार जो घुसता है ये हृदय में खुलता है, ये हृदय में खुलता है। हृदय का द्वार सबसे पहले खुलता है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा मूल धारा से शुरू नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आत्मा की यात्रा है और आत्मा हृदय में सुषुप्त रूप में रहती है। मतलब आदमी अपने आप को शरीर मान के चलता है, तो मैंने कहा कि आत्मा सुषुप्त रूप में रहती है। तो आत्मा जो है वो हृदय में सो के रहती है, सोई हुई आत्मा जिसे कहते हैं।
एक्टिव नहीं है। तो जब गुरु आते हैं और गुरु यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं तो गुरु जगाते हैं, उठ बेटा, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तो उस सोई हुई चेतना को जो जगाता है वो गुरु है। वो स्वयं यहाँ से प्रवेश करता है, हृदय में जाता है, हृदय में जाके उसको जागृत करता है। जैसे ही वो चेतना जागृत होती है, हृदय से जो नाड़ी जुड़ी हुई है वो है सुषुम्ना नाड़ी, वो सीधे उसमें प्रवेश करता हुआ फिर मूल धारा में शक्ति के साथ ऊपर बढ़ता है। शक्ति उसकी सहायता करती है ऊपर, अकेला वो नहीं जा सकता ऊपर, चेतना ऊपर नहीं उठ सकती। तो शक्ति जो है वो उसको लेके जाती है, माँ उसको लेके जाती है। तो माँ क्या करती है, फिर चक्रों का भेदन शुरू करती है। लेकिन चक्रों का भेदन तो करती है, लेकिन सारे चक्रों का, सिद्ध योग में सारे चक्रों का भेदन एक साथ होता है, सिर्फ मूल धारा का चक्कर का भेदन नहीं हो रहा। हठ योग में आप जिस चक्कर का चाहो उस चक्कर का भेदन आप कर सकते हो। पहले मूल धारा का करना है तो गुरु आपको मूल धारा का मंत्र देगा, लम 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 जप बेटा। आपको स्वादिष्ठान का करना है तो वो उसका शायद वम है या रम है, जो भी है, ओ जपो, रम जपो, हम जपो हृदय के लिए, ठीक है। और इस तरह से ओम जपो यहाँ के लिए। तो वो अलग अलग एक मंत्र दे देगा आपको और कह देगा ये मंत्र जपो, तो उस चक्र पे काम होगा आपका, वही चक्र खुलेगा आपका, वही चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। सिद्ध योग में आपको ओम हटा दिया जाता है, प्रणव हटा दिया जाता है ओम, क्योंकि ओम जो है यहाँ तक है, यहाँ से सृष्टि की क्रिएशन हुई है। तो अगर आप ओम जपोगे तो यहीं पे रुक जाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं प्रणव नहीं लगाना है, जैसा मैं देता हूँ वैसे ही करो। तो गुरुदेव ने आपको जो मंत्र दिया वो मूल धारा से यहाँ तक अंग यहाँ पे स्ट्रोक कर रहा है, ठीक है। तो आपके सारे चक्र और सारे कोश एक साथ खुलते हैं, एक चक्कर नहीं खुल रहा। लेकिन सबसे पहले जो घटित होगा वो आपका सूक्ष्म बदलाव घटित होगा। स्थूल शरीर का बदलाव गुरु कृपा से घटित होता है, पहले बीमारियां ठीक होगी, कुछ होगी। लेकिन सबसे पहला जो बदलाव अगर देखने में है इंसान का, तो वह है सूक्ष्म बदलाव, जिसमें मन का बदलाव है। जिसका मन नहीं बदला उसका तो अभी बहुत पीछे का काम है। फिर प्राणों में प्राण घटित होता तो सब कुछ एक साथ है, लेकिन पहला बदलाव मन में, दूसरा प्राण में, तीसरा शरीर में। तो मनोमय को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये भौतिक है। तो विज्ञान जैसे प्रकट हो रहा है, आज हमारे सामने हम सत्संग कर रहे हैं, वैज्ञानिक वो जो पीछे झंडा लगा है, हाँ, अध्यात्म विज्ञान के अंदर। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये विज्ञान है, ये चौथा कोश है जिसे हम खोल रहे हैं। आप जितने भी लोग इस समय इस सेशन को सुन रहे हैं, लाइव या रिकॉर्डेड, तो इस समय इस सेशन को सुनते समय आपके चौथे कोश का भेदन हो रहा है। जो चीज़ आप सुन रहे हो वो सुनना, मतलब वो विज्ञान को सुनना, अध्यात्म विज्ञान को सुनना, अध्यात्म सत्संग को सुनना, उसका अर्थ है आपके चौथे का भेदन हो रहा है, चौथे कोश का भेदन हो रहा है। जो नाम आप जप रहे हो उससे वो तीन ऊपर के कोशों का भेदन हो रहा है, सत्यमय कोश, चित्तमय कोश, अनंत, क्योंकि सत्य जप रहे हो आप, राम नाम सत्य है। तो जो राम का नाम आप जप रहे हो वो सत्य है, तो सत्यमय कोश का भेदन हो रहा है। तो सत्यमय से लेकर अन्नमय कोश तक का सबका भेदन एक साथ होता है। लेकिन चार क्योंकि भौतिक हैं तो चार आपको महसूस होंगे। आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश में देरी लगेगी, क्योंकि जब तक ये चारों में फंसे रहोगे तब तक आनंद महसूस नहीं हो सकता, ना चित्त महसूस होगा, ना सत्य महसूस होगा। तो आपको महसूस में जो आएंगे वो भौतिक है। तो विज्ञान आपके सामने आज प्रकट हो रहा है, जैसे रोज ही होता है और भी जगहों से होता है। तो वो है मन का परिवर्तन। जब मन कहता है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं, वो चीज़ अच्छी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो मन का है, मनोमय कोश का है। और प्राण का जब आप कहते हो मुझे प्राणायाम हुए, या मुझे सांस लेने में खिंचाव महसूस हो रहा है, या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है प्राणमय कोश। और अन्नमय कोश का जो है आपके शरीर में कभी कोई व्याधि, कभी फोड़ा, कभी फुंसी, कभी दर्द, कभी ये कभी वो, तो उसका परिवर्तन हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है। तो सारा का परिवर्तन एक साथ हो रहा है। लेकिन सबसे पहला जो है वो नाम, जो सत्य है, जो सत्यमय कोश है, 7 डब्बों को एक साथ खोल रहा है। सबसे अंदर का छोटा डब्बा है अन्नमय कोश, सबसे ऊपर का डब्बा है सत्यमय कोश। तो सत्यमय कोश को खटखटाने का अर्थ है अंदर के कोश में बैठ के 7वें कोश को खटखटाने का अर्थ है कि सारे कोशों को खटकाता, सारे डब्बों को खटकाता हुआ जा रहा है। तो वो ऊपर से भेदन हो रहा है, सत्यमय कोश से ऊपर से सत्ता डिसेंड डाउन कर रही है। जिस नाम को आप जप रहे हो, जिसमें आपका रूपांतरण हो रहा है, वो सत्य है, वो नाम, वो ईश्वर, वो डिवाइन आप में डिसेंड कर रहा है, मूल धारा में डिसेंड कर रहा है। आप मूल धारा से उठ के वहां नहीं जा रहे, वो नीचे आ चुका है। ऋषि अरविंदो ने कहा कि जिसको 2 सिद्धियां हो जाए उसके लिए सत्ता डिसेंड कर गई। तो गुरुदेव सत्ता, वो जो सहस्रार है वो कौन है?
वो डिसेंड किया वो गुरुदेव में। वो गुरुदेव आपके सहस्रार है। अगर आप उनको गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जगह कहो सहस्रार, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सहस्रार ही हैं जो सहस्रार में परम सत्ता बैठी है। तो सहस्रार आप में डिसेंड डाउन कर गया, आपको गुरु दक्षिणा दी, यहाँ जगाया, सब कुछ किया, तो उसने आके यहाँ जगाया, यहाँ से आया तो यहाँ जगाया। अब यहाँ से जो नीचे अंधकार है, मणिपुर चक्र, उसके नीचे कौन सा है, दूसरा चक्र, और नीचे मूलधारा चक्र, ठीक है। अब वो अंधकार है, नीचे तीनों चक्कर अंधकार है, मणिपुर तो और नीचे दोनों चक्कर जो है वो अंधकार है। तो अब वो जागा के जितना ऊपर लेके जाता है, ये देख बेटा, ये जागृति है, ये चेतना है, तो बड़ा आपको आनंद महसूस होगा, बड़ा अच्छा लगेगा साधना। जैसे फिर वही रोशनी नीचे लेके जाएंगे, गुरुदेव नीचे लेके जाएंगे आपको, तो आपको अंधकार, मायूसी, डिप्रेशन, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, साधना नहीं हो रही, ये नहीं कर रहा, कुछ नहीं बन रहा, ये क्या हो रहा है, तो वो अंधकार है। तो आप उस समय अंधकार में रोशनी कर रहे हो, जागृति फैला रहे हो वहाँ पर। तो वो जो सत्ता, परम सत्ता है, आप असेंड नहीं कर रहे। जैसे हजारों ऋषि मुनियों ने असेंड किया है, विवेकानंद ने किया है, मुक्तानंद ने किया है, और सबने किया है, उन सब ने असेंड किया है। कुंडलिनी की साधना ही है, लेकिन कुंडलिनी से असेंड किया है। आपकी भी साधना कुंडलिनी की है, लेकिन आप असेंड नहीं कर रहे। आप असेंड और डिसेंड दोनों कर रहे हो। आपका शरीर जागृत हो रहा है, आपका शरीर इनलाइटन हो रहा है, आपका मूल धारा सबसे आखिरी पड़ाव है, क्योंकि आपको सहस्रार में जाने की जरूरत नहीं है, आपको वो हृदय में मिल गया। जो सहस्रार में बैठा है वो हृदय में आ गया ऑलरेडी। तो आप किसके लिए जा रहे हो सहस्रार में, किसको मिलोगे जाके? वो तो स्वयं आपके पास बैठा है, हृदय में गुरु बन के बैठ के आके। आपको जरूरत नहीं जाने की, सबको जरूरत थी आज तक। अब आपको सिर्फ अपने नीचे के अंधकार कोशों में उस परम सत्ता के साथ नीचे जाना है, साक्षात्कार करना है और अपने मूल को जागृत करना है। जिस दिन मूल जागृत हो गया 100 व्यक्तियों का, उस दिन वो धारा प्रवाह पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में बह जाएगी, पूरी पृथ्वी में बह, उस दिन पृथ्वी इनलाइटन हो जाएगी। 100 व्यक्ति, जिस दिन जिनका मूल धारा एक्टिव हो गया, 100 व्यक्तियों का, जिनका डिवाइन शरीर हो गया, जो धारा ऊपर से बह रही है ना, वो 100 व्यक्तियों के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश करेगी। और पृथ्वी से सारे जितने भी जुड़े हुए हैं जो बचेंगे, उनका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। डिवाइन रूपांतरण अगर पूरी 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 पॉपुलेशन का करना है डायरेक्ट, तो पहले वो 100 धरती में उतारेंगे, और धरती से फिर सारी धरती का इनलाइटनमेंट होने से बाद फिर वातावरण, ये कहते हैं ना, ये तो वही है, धूप छाँव वही है सब कुछ, उससे पहले फिर बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। फिर रूपांतरण जो बाकी हैं उनका रूपांतरण शुरू होगा। वो किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं ईश्वर से, उनका रूपांतरण होना शुरू होगा नीचे से। तो ये जो सिद्ध योग है, ये जो विज्ञान है, ये इसलिए डिफरेंट है कि अभी तक इस कुंडलिनी योग को अलग तरह से यूज किया गया। 84 तरीके हैं, 84 तरीके हैं इनलाइटन होने के, ये उनमें से एक है। अब आप किसी को कहोगे कि ये तरीका, आप ये पूरी वाणी सुनाओगे कि हम नीचे जा रहे हैं जी, तो वो कहेंगे ये कौन सा योग है जिसमें आप मूल धारा में जा रहे हो? लोग मूल धारा से उठ के सहस्रार में जा रहे हो, और आपके गुरुदेव आपको मूल में लेके जा रहे हैं। मूल ये कौन सा योग है? नीचे जाने वाला कौन सा योग है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी इनलाइटन हो गया, वो नीचे परम सत्ता आ रही है तो इनलाइटन करती हुई आ रही है, बस आपको साक्षात्कार करवाती है कि ये इनलाइटन है, ये इनलाइटन। इसीलिए सिद्ध योग एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, ये अर्थ है प्रकट नहीं होने का। कुंडलिनी योग है, लेकिन उसका भेदन अलग अलग है। कुंडलिनी भेदन अलग अलग तरीके से करती है, और लोग जो हठ योग से जगाते, गुरुदेव कहते हैं ना, हाँ पागल भी हो जाता है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि कुंडलिनी को गलत रास्ते से जगाया गया, गलत तरीके से जगाया गया। तो कुंडलिनी को जगाने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सिद्ध योग जो ऋषि अरविंदो ने दिया कि इनलाइटनमेंट नीचे चाहिए, पार्थिव शरीर में चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मृत्यु की कामना नहीं कर सकते, चाहे शरीर कितना ही दुर्बल हो जाए, कितनी ही कुछ भी बीमारी लग जाए, कुछ भी हो जाए, अंतिम सांस भी बची है, तो मृत्यु की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा योग मृत्यु की नहीं, जीवन की कामना का है। क्योंकि तुमने मृत्यु पाकर ऊपर जाके किसी से नहीं मिलना तुमने उस सत्ता को नीचे लेके जाना है। तो एक बार उनके शिष्य ने कहा था कि हम बड़े बेकार शिष्य हैं, ना हमारा ध्यान लगता है, ना हमें कोई ज्ञान है, ना हमें कुछ समझ में आता है। इससे अच्छा होता कि आप कुछ ऐसे लोगों को चुनते जिनको इस सिद्धांत का कुछ ज्ञान होता। तो ऋषि अरविंदो ने कहा वो नहीं चाहिए, वो सब ज्ञान व्यान वो सब लोग नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे समर्पण कर सके।
उसका ध्यान लगता है कि नहीं लगता है, उसको क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये शरीर जो है ना, इसका समर्पण, इस आत्मा का, इस मन का, इस प्राण का समर्पण मुझे चाहिए। बस तुम क्या है, तुम्हारी क्या हैसियत है या तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुम्हारा समर्पण 100 चाहिए। तो उनको कहा था आप तो कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ऋषि अरविंदो को कहा लोगों ने, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हो, तो आपको तो लोग ही नहीं जानते, आपको तो 1000-2000 लोग ही शायद जानते होंगे, तो कुछ जानता नहीं। तो वो बोले ज़रूरत नहीं है, मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम 100 व्यक्तियों के साथ है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो तुम में से 100 मुझे मिल जाए ना तो हो जाएगा। तो ये जो रूपांतरण है ना, ये अलग रूपांतरण है। इसके बारे में आप किसी ज्ञानी से बात करोगे जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी हुई है, और को कहोगे कि हमने ये है, ये इसका ऐसे हम करने हैं, तो वो आपको नहीं मानेंगे, तो आपको निराश होना पड़ेगा। तो विज्ञान अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते विज्ञान को, अभी वो समय नहीं है। जब तक हम उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर देते, जब तक हम में वो रूपांतरण नहीं आ सकता, हम बहस के काबिल नहीं हैं। हम आपस में समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी उन लोगों को नहीं समझा सकते जो इस सिद्ध योग में नहीं है। तो ये ज्ञान आपके लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये किसी कंपटीशन के लिए, चर्चा के लिए, जीत हार के लिए ये ज्ञान नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से प्रयोग करेंगे तो ये आपसे ये चला जाएगा और ऐसे विस्मृत हो जाएगा, जैसे आपको पूछा जाए कि 10 दिन पहले दोपहर को आपने कितने ग्रास भोजन खाया था, तो आपको विस्मृत है, आपको नहीं पता, आपको याद नहीं है। तो ये ज्ञान भी वैसे ही विस्मृत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं। आप सिर्फ एक आईने की तरह उस सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। वो सूर्य नहीं तो आईने का कोई काम नहीं। हम सब एक आईने की तरह है, रिफ्लेक्शंस ओनली। वी आर नॉट द सोर्स। हम लोग उस चीज़ को जन्म नहीं दे रहे, वो ज्ञान हम में से प्रकट नहीं हो रहा, वो सूर्य से प्रकट हो रहा है, और वो सूर्य गुरु है। तो योग जो है, ये सिद्ध योग जो है, इसकी जो फिलॉसफी है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष को डिफाइन करने के लिए नहीं है कि कोई गलत कर रहा है या कोई सही कर रहा है। इस सिद्ध योग की एक्चुअल फिलॉसफी है मानवता को डिफाइन करने की, अपने उच्चतर स्तर को पाने के तरीके को डिफाइन करना, कि रूपांतरण किस तरह से हो रहा है, मन से अधिमन से अतिमन कैसे हो रहा है, फिर प्राण का कैसे हो रहा है, और फिर समिष्ट प्राण में कैसे परिवर्तित हो रहा है, और फिर कैसे इनलाइटन हो रहा है। ये फिलॉसफी इस तरह से जाती है। लेकिन अगर हम फिलॉसफी किसी व्यक्ति विशेष के कार्य को लेकर डिफाइन करने के लिए, उसको गलत या सही साबित करने के लिए करेंगे, तो हम गलत बैठेंगे। ये बहुत विस्तृत है। इसमें छोटे छोटे मेरे जैसे, आप जैसे करोड़ों लोग आएंगे और चले जाएंगे, वो आईने की तरह। जैसे आईना हमारे घर में होता है, जब तक उसका कार्य होता है, जब वो पुराना हो जाता है या काम का नहीं रहता तो हम बदल देते हैं उसको। इसी तरह से मनुष्य का जीवन और मनुष्य का शरीर भी एक यंत्र की तरह है। यंत्र आते रहे हैं। विवेकानंद एक यंत्र थे, ऋषि अरविंदो एक यंत्र थे। इस तरह से आप और मैं और बहुत आने वाले लोग यंत्र हैं, सोर्स नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शंस है। हमें सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन देखना है और उसमें उसको फैलाना है, उस प्रकाश को आईने से फैलाना है, कि रिफ्लेक्शन देनी है कि ये प्रकाश है, देखो ये प्रकाश है, मुझ में जागृत है, आप में भी हो सकता है। आप भी आईना बनो, फिर आप रिफ्लेक्ट करो। इस तरह से एक सूर्य का प्रकाश कई आईनों में रिफ्लेक्ट होगा तो कई सूर्य नज़र आएंगे, हर हृदय में वो सूर्य नज़र आएगा, वो ज्ञान नज़र आएगा। तो सिद्ध योग एक शब्द है, कोई एक फिक्स पद्धति नहीं है कि सिद्ध योग ही सिद्ध योग, यही सिद्ध योग है और दूसरा नहीं। सिद्ध योग विस्तृत है, राजयोग के नाम से जाना जाता है, कुंडलिनी योग के नाम से जाना जाता है, और भी पता नहीं कौन कौन से योग होंगे जिनकी हमें जानकारी नहीं है। तो डिसहार्टन नहीं होना, बस इसकी जानकारी रखना, ठीक है जी। अब ये मैं कहना चाहता था। समय देखो कितना ज़्यादा हो गया, 8:10 हो गए। तो ये जो सीट है ना जहाँ पर मैं बैठता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मैं शुरू में यही बोलता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट बोलेंगे, अब मैं तो 15 मिनट के लिए आता हूँ, लेकिन जिसका कार्य है और उसको जिससे करवाना है उसको बैठना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी के पिताजी भी सारे जोर लगा लें तो मुझे यहाँ से उठा नहीं सकते। एक व्यक्ति विशेष की तो बात ही अलग है। तो ये बोलने वाला भी वही है, बताने वाला भी वही है, वही ज्ञान प्रकाशित करता है, वही सब कुछ करता है। बस ये है कि इसकी जानकारी किस साधक के लिए उपयोगी है, ये मैटर करता है। हो सकता है कि आज हम जितने भी सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, हमारे लिए शायद ये उतनी उपयोगी ना हो सकता है ये आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सदैव है, सदैव थी, सदैव है, सदैव रहेगी। ये पुरानी नहीं हो सकती, ये नई नहीं हो सकती, ये आत्म रूप में हमेशा ज्ञान आत्मा का हमेशा रहेगा। जैसे ऋग्वेद है,
हमारे पुराण हैं, वेद हैं, वो आत्मा का अध्ययन है। आत्मा का सबसे मुख्य कार्य है उसका अध्ययन है, स्व अध्ययन है, और अध्ययन के लिए पूरा जगत है। इसीलिए वेदों को आत्मा कहा गया है ना। चलो ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नहीं तो फिर एक और धारा पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं गुरुदेव। तो यही है, ठीक है। और कुछ नहीं है तो बस। भैया जी, हाँ जी, हाँ जी गोविंद जी। यदि हम प्रचार करने जाते हैं ना हाँ जी। और लोगों को समझाते हैं, समझाते समझाते हमें मन में ये रखना नहीं मेरी वाणी गुरुदेव की वाणी है। यही मानना चाहिए। हाँ भैया वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ ये गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी ये सोच के बोले कि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले गुरुदेव है, उनका ध्यान करके बोला जाए। नहीं, मन में एक बार कर लो। हाँ, मन में, वही बात है, मन में स्मरण करो। गुरुदेव की वाणी है। हाँ हाँ, तो भैया सामने वाला बिल्कुल बैठ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरा अनुरोध है सबसे। हाँ। मैं अपने गुरु भाई और गुरु बहनों से हाँ जी। कि जब वो जाए तो इसको करके देखें। हाँ। तो पता लग जाएगा गुरुदेव की कितनी कृपा है। हाँ, प्रचार करने गए तो गुरुदेव को नमस्कार करके चलो गुरुदेव जी प्रचार करते हैं चल के, ऐसा बोल के। हाँ, ऐसा बोल के। तो साथ होते ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलना पर चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। कोई प्रश्न है इसी टॉपिक पे, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, फटाफट ले लेंगे। अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है। अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अगर कोई YouTube पे लिख रहा है तो मुझे भेज दो एक मैसेज, हाँ कि मैं लिख रहा हूँ, तो मैं वेट करता हूँ। अहेतु की कृपा, हाँ अहेतु की कृपा हुई गुरुदेव पे, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था इस समय। चलिए सब तब कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए ये जो सत्संग है ये गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे सुबह, हम सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव। श्री, जय श्री। आपका नंबर सेंड कर दो। वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं गुरु भाई मैं इस समय बिल्कुल भी फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हूँ, और मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात भी नहीं करता। स्पेसिफिकली मैं सिद्ध योग की डिस्कशन फ़ोन पे नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत, मैं एक बार बोलना शुरू करता हूँ ना तो मैं फिर दूसरे का समय भी खा जाता हूँ, अपना समय भी खा जाता हूँ। तो सबसे अच्छा माध्यम है, अगर आप बात करना चाहते हो मुझसे तो आप इस सेशन के माध्यम से ज़रूर ज्वाइन करो। और अगर फिर भी आपको फ़ोन पे कुछ भी बात करनी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजना, और मुझे जैसे ही समय, जिस समय भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका वॉइस मैसेज पढ़ लूँगा और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन फ़ोन पे आके मुझे बात करना मतलब मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ, और मैं बहुत परेशान कर देता हूँ बातें करता करता, तो वो मेरे लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजें, और बात अगर वैसे लाइव करनी है तो आप सेशन में आके मुझसे बात करें वीरेंद्र भाई, ठीक है, अनुरोध है। चलिए आप सबको जय श्री गुरुदेव। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने दे दिया। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव।